सोचिए, एक तरफ है दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर इंसान और दूसरी तरफ अब तक के सबसे एडवांस्ड रोबोट्स। ये है इंसान बमुकाबला मशीन का सबसे बड़ा मुकाबला। और इसमें हम देखेंगे कि क्या इंसान का दौर वाकई खत्म होने को है। तो असल सवाल यही है, क्या इंसानी नस्ल के दिन वाकई गिने जा चुके हैं? इस मुकाबले में दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि ये 7 चैलेंजेस की सीरीज फैसला करेगी कि मुस्तकबिल किसका है, इंसान का या मशीन का। अच्छा, तो चलें देखते हैं कि मैदान में कौन कौन उतर रहा है। हमारे पास 7 अलग अलग मुकाबले हैं, जिसमें टीम इंसान के बेहतरीन एथलीट्स का सामना होगा टीम रोबोट की जदीद तरीन मशीनों से। हर मुकाबला इंसानी महारत को रोबोट की बेपनाह ताकत और परफेक्ट एक्यूरेसी के खिलाफ आजमाएगा। ये सिर्फ खेल नहीं, ये बर्तरी की जंग है। और अब ये हतमी मुकाबला शुरू होता है। पहला चैलेंज ही इतना बड़ा है कि ये पूरे मुकाबले का रुख तय कर देगा। सवाल ये है कि क्या खालिस खाम ताकत में इंसान मशीन का मुकाबला कर भी सकता है? आइए देखते हैं। पहला चैलेंज ताकत का एक जबरदस्त मुजाहिरा है। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थोर का मुकाबला एक ऐसे रोबोट से है जो किसी भी इंसान से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत की आजमाइश है। और काम खुद नाकाबिल यकीन है। थोर को इस देवयाकिल मैक्स से पहले 3 कारें पलटनी है और फिर एक पूरी बस को खींचना है। इंसानियत की इब्तिदाई बर्तरी का इन्हिसार अब सिर्फ उसकी ताकत पर नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और कुव्वत इरादी पर है। दौड़ आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों मुद्दे मुकाबिल अपने आखिरी काम पर हैं। जब रोबोट बस को खींचने ही वाला था, थॉर ने अपनी पूरी ताकत जमा की और चलाया इंसानियत के लिए, और इसी के साथ आखिरी फैसला कुन खिंचाव लगाकर ये मुकाबला जीत लिया। वाह! इंसानियत की पहली ड्रामेटिक फतह के बाद मुकाबला अब अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। इंसानों के पास 1-0 की बढ़तरी है। क्या वो इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे या रोबोट्स जवाबी हमला करने के लिए तैयार हैं? दूसरा चैलेंज है रफ्तार और महारत का। साबिक जायंट्स खिलाड़ी एरिक सिम का मुकाबला है न्यू नामी एक ह्यूमनॉइड रोबोट से, जो 150 मील फी घंटा की नाकाबिले यकीन रफ्तार से बेसबॉल फेंकता है। एक ऐसी रफ्तार जिसे कोई इंसान हासिल ही नहीं कर सकता। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एरिक सिम ने तारीख रकम की और 150 मील फी घंटा की इस गेंद पर होम रन मार दिया। शिकस्त खोरदा रोबोट का तल्ख जवाब था, मुझे इंसान पसंद नहीं। ये रोबोट की मायूसी का वाज़ेह सबूत था। तो पहले 2 चैलेंजेस के बाद स्कोर है 2-0। इंसानों ने तो शुरू में ही वाज़ेह बर्तरी हासिल कर ली है। ऐसा लग रहा है कि इंसानी अज़्म और महारत फिलहाल मशीनों पर भारी पड़ रही है। लेकिन क्या मशीनें इतनी आसानी से हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। रोबोट्स अब पलटवार करने के लिए तैयार हैं और अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है जो इस मुकाबले को मज़ीद ड्रामाई बना देगा। तीसरे चैलेंज में एक एलीट फुटबॉल किकर को एक ताकतवर किकिंग रोबोट से पहले एक हदफ को निशाना बनाना है। ये चैलेंज इंसानी दुरुस्तगी बमुकाबला मशीनी परफेक्शन का है। लेकिन इस बार इंसान दबाव में बिखर गया। कई कोशिशों के बावजूद वो हदफ को हिट न कर सका। दूसरी तरफ रोबोट ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपनी दूसरी ही कोशिश में हदफ को निशाना बनाया और टीम रोबोट के लिए पहला पॉइंट हासिल कर लिया। चौथा चैलेंज था बास्केटबॉल का। 4 बार के NBA चैंपियन मानु जिनोबिली का मुकाबला एक बास्केटबॉल रोबोट से था। मकसद 2 शॉट्स लगाना था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। दूसरा हूप केलों से ढका हुआ था, जिसने इस शॉट को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। और बास्केटबॉल रोबोट ने भी अपना मैच जीत लिया। इसके साथ ही स्कोर 2-2 से बराबर हो गया। अब मुकाबला बिल्कुल मुतवाज़िन है और दाव पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी टीम अब गलती की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। स्कोर बराबर और मुकाबला अपने उरूज पर है। अब से हर एक पॉइंट फैसला कुन हो सकता है। दोनों टीमें बढ़तरी हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। 5वां चैलेंज है रफ्तार का। एक प्रोफेशनल ड्राइवर का मुकाबला एक ऐसी कार से है जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला दिमाग चला रहा है, और ये AI किसी भी इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकता है। सबको लगा कि AI जीतेगा, लेकिन नताइज ने सबको हैरान कर दिया। AI कार ने लैप 2 मिनट 1 सेकंड में मुकम्मल किया, लेकिन इंसानी ड्राइवर ने कमाल करते हुए इसे 1 मिनट 57 सेकंड में मुकम्मल कर लिया।
پورے 4 سیکنڈ پہلے اس شاندار جیت نے انسانیت کو ایک بار پھر برتری دلا دی۔ چھٹا چیلنج گولف کا تھا، جس میں ایک یوٹیوب گولف پرو کا مقابلہ ایک مغرور اور انتہائی درست گولف روبوٹ سے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ 3 اہداف کو سب سے پہلے نشانہ کون لگاتا ہے۔ اس مغرور گولف روبوٹ کا اندازہ اس کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے اعتماد سے کہا کہ وہ اپنے انسانی حریف کو آسانی سے ہرا دے گا، اور آخر میں اس نے ایسا ہی کیا، اپنے انسانی مخالف کو فیصلہ کن شکست دی اور سکور ایک بار پھر برابر کر دیا۔ اور اب سب کچھ آخری مقابلے پر منحصر ہے۔ سکور 3-3 سے برابر ہے۔ یہ آخری شو ڈاؤن فاتح کا فیصلہ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ بالآخر کون برتر ہے، انسان یا مشین۔ اور یہ رہا آخری چیلنج۔ دنیا کے تیز ترین آدمی نوآ لائنز کے کندھوں پر انسانیت کی امیدوں کا سارا بوجھ ہے۔ اسے جیت کے لیے نہ صرف ایک بلکہ 3 الگ الگ روبوٹس کو ہرانا ہوگا، جن میں سے ہر ایک پچھلے سے زیادہ تیز اور زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ بلیک پینتھر روبوٹ کے خلاف ایک سخت اور اعصاب شکن دوڑ کے بعد نوآ لائنز نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی حتمی سکور 4-3 رہا اور انسانیت اس عظیم جنگ کی فاتح قرار پائی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیت کے باوجود ایک اہم سوال باقی ہے۔ آج تو ہم جیت گئے، لیکن یہ کل کے لیے ایک انتباہ بھی ہے۔ وہ آخری الفاظ ابھی تک نہیں، ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ہم اس تجزیے کو اس حتمی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، وہ وقت کب آئے گا جب مشینیں واقعی ہم سے آگے نکل جائیں گی، اور اس دن کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟